यस सर। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि आई हैड सम स्टूडेंट्स, है ना, कि जो लोग क्या करता था, वो जो हैकर्स का मूवीज वगैरह काफी देखता था, है ना, ठीक है, जैसे मिस्टर रोबोट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या नाम था, एक सिलिकॉन वैली, है ना, ठीक है, ये सब देखता था। तो अब जैसे अमेजोन प्राइम ने क्या किया हुआ था कि ये सिर्फ यूएस के लोगों के लिए पहले इन लोगों ने ये किया था, ठीक है, शोकेस किया हुआ था इस चीज को। बाद में जाके तो ये लोग का तो है भी ना कि मतलब यूएस में amazon.com चलेगा, भारत में amazon.in चलेगा, इस तरह से कुछ है ना, ठीक है, तो लाइक दैट। तो इसको पहले वहीं पे ये लोग ने एयर किया, ठीक है, ये दूसरा जगह के लिए नहीं था, ठीक है। तो अब जैसे किसी को देखना होता था, तो शुरू में तो यूट्यूब में भी कुछ चोरी वाला मिल जाता था, ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, अब तो कंपनीज भी काफी स्ट्रिक्ट हो गया है ना, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, लोग जाके कंपनीज भी ऐसा लोग को बिठा के रखा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी वाले लोग को बिठा के रखा हुआ है, जो कि क्या करता है कि यूट्यूब में जाके वो सबको फ्लैग कर देता है या कुछ कुछ करता है, ठीक है। जैसे आई हैव सीन कि ये जितना रियलिटी शोज होता है ना, चाहे वो इंडियन आइडल है, ये सब चीजें, तो जैसे रात का जो प्रोग्राम होगा आप देखिएगा, उसको कोई मतलब रिकॉर्ड कर लेता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे सोनी लिव हो गया, इस सब के थ्रू। और रिकॉर्ड करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में डाल देता है उसको, बहुत लोग तो लाइव भी चला रहा है आजकल, ठीक है, मैंने देखा हुआ है। तो अभी क्या होता है कि आप देखिएगा कि जैसे ही मतलब थोड़ा देर के बाद में, 1 घंटा आधा घंटा के बाद में, मतलब कंपनीज क्या करता है, उसको फ्लैग कर देता है, एक्चुअली में आप ढूंढिएगा तो नहीं मिलता है फिर ये सब चीजें, ठीक है। तो अब देखिए कंपनी भी समझदार हो गया, तो दे आर आल्सो हैविंग साइबर सिक्योरिटी पीपल, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, मतलब उसको यूज करके ये लोग फ्लैग कर दे रहे हैं सब चीजों को, ठीक है। नाउ अब जैसे ये लोग जो है, मतलब स्टूडेंट्स लोग क्या करता था कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो सिर्फ यूएस में ही दिखता है, बाहर नहीं दिख सकता उस चीज को, ठीक है, तो उसके लिए ये लोग क्या करता था, किसी न किसी वीपीएन को इस्तेमाल करके ये सब काम करता था, है ना, ठीक है। एंड ज्यादातर ये सब ऐसे स्टूडेंट थे, मुस्लिम स्टूडेंट थे ज्यादातर, ठीक है, जिनका कोई ना कोई कनेक्शन अरब वगैरह से है, ठीक है, तो मतलब ये आइडिया वहां से आता था। ये सब आइडिया यहाँ का नहीं था, ठीक है, तो ये सब आइडिया वहां से आता था, और वो सब आइडियाज लोग क्या करता था, इंप्लीमेंट करता था, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब दैट वाज सो इनसिक्योर एक्चुअली, ठीक है, सो इनसिक्योर, ठीक है। तो बट छोड़िए वो इनसिक्योरिटी वगैरह छोड़िए, तो मान लीजिए अपने देश में भी जागरूकता बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और हम लोग भी सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। अच्छा, एक मैं यूट्यूब में ऐसे देख रहा था कि मतलब ये जैसे वो मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह होता है ना, तो मतलब दुनिया का 10 बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच ऐसे ऐसे करके कुछ दिख रहा था मैं। अचानक एक मतलब एक वीडियो ऐसा आया, ठीक है, छोटा सा सेशन था, जो हार्डली 1 मिनट का, ये कुछ शॉर्ट था शायद, नॉट अ वीडियो ऑल्सो, सम शॉर्ट, ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसे क्लिक किया, तो उसमें एक स्टूडेंट ने एक आदमी से पूछा कि व्हाई अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट नेशन, ठीक है, इन द वर्ल्ड करके, ठीक है, उससे पूछा। तो उसने बोला, ये बात जो आप बोल रहे हो तो मुझे मजाक लग रहा है बोल के, ठीक है, उस आदमी ने बोला, मतलब अमेरिकन ही था। आप किस हिसाब से बोल सकते हैं कि अमेरिका ग्रेटेस्ट है बोल के, ठीक है, कि ये हम लोग एजुकेशन में भी मतलब कितना 6th या 7th में आता है बोल रहा था, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग में बोल रहा था, हम लोग तो नीचे है, फिर किस हिसाब से हम लोग सबसे बड़ा नेशन है या ग्रेटेस्ट नेशन है, हम लोग कोई ग्रेटेस्ट नेशन नहीं, ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा था, ठीक है। तो सीधे से परसेप्शन है एक्चुअली, ठीक है, या हम लोग है ना जो मतलब एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज है, हम लोग मानते हैं कि ये लोग बड़ा कंट्रीज है जो भी है, ठीक है, एंड वी आर नॉट सो कॉन्फिडेंट एक्चुअली, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी कुछ समय से लास्ट 10 years में देखा गया कि हम लोग भी काफी कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, या स्पेशली ये जो स्टार्टअप्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी कुछ अपना देश में बदलाव किया है, ठीक है, एंड पीपल आर टेकिंग रिस्क, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे भी, अपने देश में भी, ठीक है। तो आने वाला 10 साल में हो सकता है हम लोग और अच्छा होंगे, ठीक है, काफी अच्छा होंगे, बिकॉज ये सब बहुत जरूरी था। आज भी कहीं पे मैं गूगल में देख रहा था या कुछ में देख रहा था कि एक लड़का है, आई थिंक क्या तो नाम था उसका, ही इज आई थिंक चाइनीज अमेरिकन या जापानीज अमेरिकन जो भी होगा, तो वो अभी यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द ईयर हुआ है, ऑफ ये हो गया, ठीक है, YNGST, यंगेस्ट बिलियनर। और उसने अपना मतलब छुट्टी में, ठीक है, ये किया था, ये है, ठीक है, वोंग इज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर करके, है ना, ठीक है। तो इसने एक आईटी कंपनी, मतलब इसने कुछ कोडिंग सीखा छुट्टी में, ठीक है, और एक आईटी कंपनी स्टार्ट कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। और मतलब उसके बाद में ये बिलियनर बन गया, देखिए, ठीक है। तो बट इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है जो अचानक ऐसे हो जाता है, प्लस इनका कॉन्सेप्ट खरीदने वाला, ये देखें, ठीक है। तो ठीक है, तो देयर इज अ न्यू यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर एंड ही गॉट रिच वर्किंग विद द गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक, गवर्नमेंट के साथ में काम, तो नाम है एलेक्जेंड्रा, ऐसे कुछ नाम था इसका, है ना, ठीक है। सॉरी, ये तो इसने कवर किया है, बट इसका नाम क्या था, नीचे में ठीक है, होगा सर। हाँ नीचे में कहीं पे होगा वैंग। क्या, क्या, हाँ, सर वैंग ही हाँ है इसका, सर वो। हाँ इसका नाम भी अलेक्जेंडर है, देखिए ये मैंने बोला था ना, तो जो कवर कर रहा है उसका नाम भी अलेक्जेंडर है, इसका नाम भी अलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर वैंग नाम है इसका ना, ठीक है। तो ये देखिए जो कवर कर रहा है उसका नाम भी अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंड्रा है, अलेक्जेंड्रा समथिंग है ना, नाम मिलता जुलता है दोनों का। और क्या है, स्टर्न लिच करके, है ना, ठीक है, फोर्ब्स का स्टाफ है ये, और ये अलेक्जेंडर, ठीक है, वांग है ना। तो ये देखिए, तो फोर्ब्स 30
under 30 enterprise technology list in 18. His startups, his scale use artificial intelligence, देखिए ना, ठीक है, to begin automating tasks like image recognition and audio transcription, ठीक है. Back then its customer included GM Cruise, ठीक है, Alphabet, देखिए गूगल तक इसके पास में गया, ठीक है, उबर, PNG एंड अदर्स, देखिए, ठीक है. तो 25, अभी एज को 25 है या उस समय में 25 होगा, ठीक है. इज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर एंड व्हाइल ही स्टिल partners with buzzy companies today, he got, ठीक है, million in government defense contracts, देखिए ना, ठीक है. This has helped scale. तो अब देखिए, अब मान लीजिए अगर ये माँ बाप का सुनता था, ठीक है, तब तो क्या होता था, ये कभी भी नहीं होता था, है ना. और ये भी बोल रहा है कि ये भी मैथ विज ड्रॉप आउट है करके, ठीक है, इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था बट ही इज अगेन अ ड्रॉप आउट, ठीक है. और देखिए बहुत सारा इसी तरह का लोग है, ठीक है, कि जो कि या एशिया का बता रहा है, ठीक है, कि ये सब है ना. बट ये एशिया का होगा, लेकिन मतलब ये मुझे लगता है कि मतलब अमेरिका में ही रहता है ये, ठीक है, और अमेरिका में ऐसा सक्सेस मिल सकता है. तो मेन क्या है ना, वहाँ का एक चीज बहुत अच्छा है अमेरिका में, कि आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो पीपल विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट, ठीक है. और वहाँ पे मतलब क्या है कि हर एक सिटीजन का एक सिक्योरिटी है, ठीक है. मतलब अगर आप वहाँ का सिटीजन तो आप भूखा नहीं मरिएगा, ठीक है, आपका इलाज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो दो फैसिलिटीज के लिए मतलब क्या होता है, सिटीजन को सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है. तो यू हैव हेल्थ फैसिलिटीज फ्री, ठीक है, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज होता है, एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री, जो बेसिक एजुकेशन होता है, और वो क्वालिटी अपने देश की तरह नहीं. हमारे देश में भी क्लास 10 12 तक एजुकेशन फ्री है, देखिए, ठीक है. बट क्या हाल है, आप देख रहे हैं, ठीक है. आज भी मैंने देखा कि मतलब ये कुछ मतलब ये लिखा हुआ था उसके बारे में, तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है. तो बट मतलब डिस्पाइट ऑफ द एफर्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट का एफर्ट्स है, बट सिस्टम चल नहीं रहा है हमारा, ठीक है. अब जहां लूप होलो, जो लूप होलो, ठीक है, उस लूप होल को समझ के क्या करना पड़ेगा, हमको ठीक करना पड़ेगा. ऐसा नहीं, देखिए गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से एक तो पैसा झोंक रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं जा रहा है सिस्टम के अंदर में, ठीक है, पैसा जा रहा है सिस्टम में, है ना, ठीक है. तो बट समवेयर क्या हो रहा है, उसका निगरानी नहीं हो रहा है सही ढंग से, है ना, ठीक है. तो निगरानी नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि वो सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से जितना प्राइवेट स्कूल है बंद कर देना चाहिए, जब इतना सारा गवर्नमेंट स्कूल है हमारे पास में, है ना, ठीक है. और सारा मतलब फोकस वहीं पे डालना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहिए. या तो आप प्राइवेट स्कूल को फिर बोलिए कि मतलब हम आपको पैसा देंगे, आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए सही ढंग से. तो ये दोनों एक साथ में नहीं चलेगा एक्चुअली में, ठीक है. समथिंग यू हैव टू डू लाइक दैट, है, ठीक है. आइदर गवर्नमेंट हैज टू रिफॉर्म द प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, या आप प्राइवेट स्कूल को बंद ही कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. तो मतलब क्योंकि मतलब या किसी ना किसी तरह से कंपटीशन आपको लाना पड़ेगा. इफ यू डोंट ब्रिंग कंपटीशन तो नहीं चलने वाला है, ठीक है. समथिंग हैज टू बी डन. तो अगर फ्री एजुकेशन करना है तो कुछ ना कुछ तो इस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. देखिए अपने देश में फ्री एजुकेशन, बट इट्स नॉट वर्किंग, द मॉडल इज नॉट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है. और वहां पे क्या कर रहा है, वो मॉडल वर्क कर रहा है वो सब जगह में, ठीक है. तो पीपल आर नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है. और देखिए आज एक एक्सपेरिमेंट किया इसने, और देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है. और देखिए 25 साल में अगर एक आदमी बिलियनर बनता है, मतलब वो बहुत बड़ा से स्टार्ट थोड़ी नहीं किया है, ठीक है. या मतलब बहुत छोटा से स्टार्ट नहीं, 5 साल थोड़े स्टार्ट किया होगा, ठीक है ना. तो उसने स्टार्ट किया होगा मतलब मे बी 18 से 17 से, ठीक है. और देखिए 4-5 साल काम करने के बाद में क्या हुआ, उसका हो गया, मिल गया उसको, है ना, ठीक है. तो चलिए, तो ऑल दिस न्यूज गूगल से आता रहता है मुझे भी, ठीक है, तो अच्छा लगता है, मोटिवेटिंग लगता है, ठीक है ना. दिस थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया आल्सो स्लो एंड ग्रेजुअली, ठीक है, ये चीज इंडिया में भी हो रहा है, ठीक है. तो खैर एनीवेज, तो अभी हम लोग भी कोशिश करेंगे, ठीक है. तो कोई वर्ड्स नहीं है, बट कोशिश करेंगे हम लोग भी इस तरह का आर्टिशन टाइप का कुछ टूल बनाने का, ठीक है. तो इसमें हमको कमांड लाइन में प्रोग्राम करना पड़ेगा. हमको मतलब अभी तक हम लोग ने इस तरह का कुछ खास काम नहीं किया है, जैसे PHP प्रोग्राम से फाइल बनाना, ठीक है ना. फाइल हैंडलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. फाइल हैंडलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंड मतलब ये फाइल बनाना, एक डायरेक्टरी में कॉपी करना, एंड वो सब चीजें भी काफी डिफरेंट होता है, ठीक है. बट ऑब्वियसली फाइल हैंडलिंग हमको जरूरत पड़ेगा. एंड देखिए जो फाइल हैंडलिंग हम सिखाते हैं, ठीक है, वो हम बहुत से नहीं सिखा पाते, बिकॉज उसका फिर से प्रैक्टिकल यूज तो नहीं दिखा सकते. नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल यूज जो दिख रहा है यहाँ पे ना, कि यहाँ तो फाइल हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है. फाइल बना के और कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हमको स्टोर करना पड़ेगा, कुछ रेडीमेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है. या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ रेडीमेड फाइल हम पहले से बना कर रख सकते हैं, वी कैन सिंपली मेक द कॉपीज ऑफ दोस फाइल, ठीक है ना. तो अब आप ये भी तो सीखिएगा ना कि मतलब एक कमांड लाइन का मतलब प्रोग्राम से हम किस तरह से एक फाइल का कॉपी तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है. यू लर्न दैट ऑल्सो, ठीक है. तो Yes, ये sir. चीज क्या करना है, ये चीज हमको फोकस करके ये चीज हम लोग को सीख लेना है ना, ठीक है. ऑलराइट, तो हमने देखा कि मतलब ये सब काफी मेच्योर्ड फ्रेमवर्क्स है, ठीक है. तो क्योंकि टाइम लिया है, लोग ने 10-10 साल टाइम लिया है, ठीक है. एंड मतलब नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल बट मेनी पीपल हैव कम टुगेदर, मेनी ब्रेन्स हैव कम टुगेदर, ठीक है. उन लोगों ने मिलकर क्या किया, इसको बनाया, ठीक है.
तो रफली हमने भी देखिए एक सोच के रखा हुआ है कि हाँ हो सकता है ऐसा करके हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मिस हो रहे थे हम लोग सिर्फ लिख रहे थे यूजर कंट्रोलर यहाँ पे, तो इससे इसको कैसे पता चलेगा कंट्रोलर बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे मतलब जैसे वो लोग मेक लिखा था तो हम लोग में भी क्रिएट लिख सकते हैं, एंड कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंट होना है, बट मेनी टाइम्स, ठीक है, कॉपीराइट इश्यू हो सकता है, तो दैट मेक्स अस थिंक डिफरेंटली ऑल्सो, है ना समटाइम्स। जैसे आप अगर एग्जैक्टली उनकी तरह लिखिएगा, ठीक है, ठीक है, आर्टिशन यूज नहीं करेंगे हम लोग, कोई दूसरा कमांड लाइन यूटिलिटी बना लेंगे, बट अगर हम सेम शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेक कंट्रोलर क्रिएट, मतलब है ना लगभग सेम चीज यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी हमारा पैरामीटर कुछ अलग हो सकता है, कुछ अलग टाइप से हम लोग थिंक कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलन वी कैन यूज समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो या डैश क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, डैश क्रिएट ए डैश सी, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे, या हम लोग डैश सी फॉर कंट्रोलर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, और फिर ये कर सकते हैं हम लोग, है ना। मॉडल बनाना होगा तो यहाँ पे डैश एम कर देंगे। तो एक जो इसका जो ये होगा, क्या नाम है, जो ये होगा व्हाट यू से पैटर्न जो होगा, ठीक है, पैटर्न हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैटर्न किस तरह से काम करेगा, ठीक है, हाउ द पैटर्न इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। एंड अगेन वी हैव टू बी वेरी गुड इन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ठीक है, उसके लिए हम लोग को बहुत अच्छा होना होगा, है ना, ठीक है। तो तब जाके ये सब काम क्या होगा होगा। तो देखिए अभी ये चीज कीजिएगा, तो दे आर मेनी फीचर्स दैट मतलब यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, जैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट किस तरह से काम होता है, फाइल हैंडलिंग किस तरह से हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू, है ना, वो सब काफी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस रिमूव दिस और वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए बेसिक राउटिंग पहले आगे समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमारा भी जैसे अगर इस पे काम करते जाएगा तो ये आपका फ्रेमवर्क मेच्योर होते जाएगा, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मेच्योर, है ना, ठीक है। तो यही होता है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, उस पर काम करते रहिए, जो जो नया सीख आपको मिलते जाता है वो सब सीख को इम्प्लीमेंट करते जाइए, देन डेफिनेटली, ठीक है, थिंग्स विल बिकम बिगर, ठीक है, थिंग्स विल ग्रो बिगर, है ना, ठीक है। तो यही काम हम लोग को करते रहना है। ओके तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे बेसिक राउटिंग का हमने इस्तेमाल किया है, वी हैव यूज स्विच केस, आप चाहने से इफ एल्स भी यूज कर सकते थे, ठीक है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल है, और यहाँ पे एक एक जो केस है हमारा, ठीक है, दे आर राउट्स, रिमेंबर, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट राउट, ठीक है, दिस इज आवर सेकंड राउट। इस तरह से जितना राउट आपको बनाना है वो सब राउट्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। राउट इज नथिंग अ पाथ टू अ रिसोर्स, ठीक है, एक रास्ता है किसी रिसोर्स के लिए, रिसोर्स मे बी अ मॉडल, मे बी अ कंट्रोलर हियर, ठीक है ना, मे बी अ व्यू हियर, ठीक है। बट यूजुअली जो पैटर्न होता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादातर कंट्रोलर के लिए राउट्स बनाया जाए, ठीक है। समटाइम्स व्यू ऑल्सो, अगर एक पेज को डायरेक्टली आपको डिस्प्ले करा देना है तो वो भी हो सकता है, जिससे देखिए ना अबाउट अस में क्या कर रहे हैं हम लोग ने व्यू का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम एक व्यू के पास में भेज दे रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया है हमने, फर्स्ट वाला में हम कंट्रोलर के पास भेज रहे हैं और कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। चलिए तो Yes, अभी sir. हम एक काम करते हैं कि इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। अच्छा पहले तो वो टेस्ट वाला हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट वाला हमारा जो काम कर रहा था, क्योंकि इसके लिए इसको हमने कमेंट किया था बिकॉज इट वाज नॉट वर्किंग दैट डे, ठीक है, और हमने टेस्ट इसलिए बनाया हुआ था, तो देख लेते हैं टेस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार तो इस लाइन को भी हम लोग वो करते हैं, क्योंकि ये बाद में हमने बूटस्ट्रैप बनाया हुआ था, ठीक है, तो अभी एक बार इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो cd एक बार ls करके देख लेते हैं, तो cd web cd mbc cd php and then contact manager, है ना, सॉरी इट्स नॉट अ डायरेक्टरी बोल रहा है, ओके देन php और test.php को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा था हमारे पास में कि क्लास कॉन्टेक्ट मैनेजर ये नॉट फाउंड, तो असल में ठीक है नेम स्पेस वगैरह तो हमने मेंशन कर दिया, बट यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द फाइल आल्सो जहाँ पे वो क्लास बना हुआ है, ठीक है ना। तो असल में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे REQURE रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर, और उसके बाद में वो फाइल कहाँ पे है हमारा, इट्स इनसाइड, ठीक है, डॉट स्लैश कंट्रोलर के अंदर में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में होम कंट्रोलर था, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये तो चला जाएगा, बट एक दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, तो आप देखिएगा देयर बी अनदर प्रॉब्लम। अब आपसे बेस कंट्रोलर के बारे में मांग रहा है, बिकॉज वहां पे आपने बेस कंट्रोलर क्लास यूज किया होम कंट्रोलर के अंदर में, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो उसका भी बिल्कुल इसी तरह से रिक्वायर करना पड़ेगा, REQURE रिक्वायर डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश बेस कंट्रोलर, है ना, इसको भी आपको, अब ये चीज जहां जहां आप वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहां वहां ये करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू डू दिस वन, है ना, ठीक है। ये जो आपको देखिए, तो अभी क्या हुआ, अभी बोल रहा है कि सेव हुआ, हाँ सेव तो हुआ, फिर क्यों बोल रहा है कि बेस कंट्रोलर नॉट फाउंड, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, अच्छा बेस कंट्रोलर तो है यहाँ पे, और ये कहाँ पे लिख रहा है, ये अनकॉट होम MVC एंड होम कंट्रोलर डॉट PHP के अंदर बोल रहा है ये, ठीक है,
तो एक बार सेव करते फिर से and अच्छा controller। पीएचपी का तो ये उस फाइल में होम होम वाले फाइल में बोल रहा है कि नहीं मिला है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ना हमारा बेस कंट्रोलर, सॉरी ये वाला होम कंट्रोलर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो चीज नहीं मिला, ये वाला जो है ना, ठीक है, वी डिड नॉट गेट दिस, है ना, ये बोल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर करके देखते हैं। तो देखिए हर जगह डिक्लेयर करना पड़ रहा है एक्चुअली में हम लोग को, ठीक है। तो सॉरी रिक्वायर, तो ये रिक्वायर वंस कर देते हैं, ये रिक्वायर वंस वहाँ करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बट एक बार रिक्वायर यहाँ करते हैं, उसके बाद में डॉट स्लैश बेस कंट्रोलर डॉट php, ठीक है। तो ये यहाँ डाल देते हैं, तो ये यहाँ डालने से मेरे ख्याल से फिर यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा देन यहाँ पे नेम्स में से क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि नेम्स स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा अगर मतलब इस तरह से कर रहे हैं तो ठीक है, इफ यू आर डूइंग इट लाइक दिस देन, मतलब एक दिन हमने किया था वो ये बना के ना, अ, ये ब्लॉक बना के, ठीक है, बट आज हमने ऊपर में, तो ये जावा की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे करके आप नेम स्पेस का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो इट हैज टू बी एट द टॉप, है ना, ठीक है। ओके तो ये कर दिया हमने। उसके बाद में फिर इफ वी गो टू द फाइल जो हम अभी देख रहे थे test.php, तो यहाँ पे अब इसका काम नहीं, बिकॉज वो boot इसका डिक्लेरेशन ने वहाँ पे ऑलरेडी कर दिया। तो अभी सेव करते हैं एंड लेट अस चेक हियर। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल टू ओपन नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। इन डॉट स्लैश बेस कंट्रोलर नहीं है बोल रहा है, ठीक है। रिक्वायर फेल दिस, ठीक है। इंक्लूड शेयर डॉट php, उसके बाद में दिस, तो बोल रहा है कि वहां पे वो फाइल नहीं मिला। अच्छा तो एक बार फिर से रिक्वायर, उसने तो काम कर गया था, मैंने जब टेस्ट किया था, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सॉरी बेस कंट्रोलर को बुलाना था ना, होम कंट्रोलर तो ऑलरेडी है, अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक तो चला गया, एक तो चला गया, बट एक नहीं, दोनों ही है अभी भी, दोनों ही है अभी भी। तो जब यहाँ देते तो बोलता है कि उस जगह में नहीं मिला, ठीक है, और जब यहाँ पे डाल रहे हैं तो बोल रहा है कि अनकॉट, बोल रहा है कि नॉट फाउंड बोल रहा है इन दिस फाइल, ठीक है, इन दिस फाइल नॉट फाउंड। उसके बाद में होम दिस, तो वही है, यहाँ पे वो करना पड़ेगा हम लोग को मोस्ट ऑफली, ठीक है। वी हैव टू यूज द कंप्लीट एड्रेस एक्चुअली, ठीक है ना, पूरा एड्रेस यूज करना पड़ेगा तब जाके काम होगा। तो चलिए एक बार मैं ये झमेला में नहीं जाता हूँ, ठीक है, लेट मी डू दिस, ठीक है। देखिए अभी ये जो हमारा बूटस्ट्रैप वाला फाइल हमने कहाँ डाला हुआ था, कॉन्फिग के अंदर डाला हुआ था, देखिए हियर वी हैव दैट बूटस्ट्रैप फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है एक जगह में कि मेरा वो कंट्रोलर्स कहाँ हैं बोल के, देखिए ना। और ये क्या है, ये एब्सोल्यूट पाथ है, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। दैट इज वाई ये एब्सोल्यूट पाथ दिया गया है ना, ठीक है, कि जो आपका प्रोजेक्ट रूट है वहां से इनका एड्रेसेस कहाँ का है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कंफ्यूज हो रहा है हमारा ये, ठीक है, कि मतलब कभी बोल रहा है हमको यहाँ से नहीं मिल रहा है, कभी बोल रहा है हमको यहाँ से नहीं मिल रहा है बोल के, ठीक है। दैट इज वाई इट इज गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है। और मैंने वो बूटस्ट्रैप इसलिए डाल कर रखा हुआ था, उससे काम कर रहा था वहाँ पे ना इजिली, ठीक है। तो लेट्स ये अभी एक बार इसको ये हटा दिया हमने यहाँ से, तो इसको सेव करके इसको छोड़ देते, बंद करके रख देते हैं अभी, क्योंकि इसमें काम ही नहीं कर रहे हम लोग। तो अभी यहाँ आते हैं, ठीक है, लेट्स कम हियर, और वो बूटस्ट्रैप वाला को हम लोग ओपन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिलेटिव से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, जो हम लोग अभी रिलेटिव एड्रेस दे रहे हैं, और ये वाला को हम लोग एनेबल कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो हमारा बूटस्ट्रैप फाइल है इसके अंदर में हमने ऑलरेडी, ठीक है, एब्सोल्यूट तरीका से हमने वो सबका एड्रेस डाल के रख दिया है, ठीक है। तो जितना भी ऐसा फाइल होगा आपके केस में, ठीक है, तो वो सबको आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा फाइल होगा जिसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, तो देखिए ठीक है, आराम से काम कर गया, ठीक है, बिकॉज उसको एब्सोल्यूट पाथ का वो मिल गया, मतलब एब्सोल्यूट फाइल का तो पाथ मिल गया, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो देखिए हमको एक्चुअली में क्या करना था, देखिए प्रिंटिंग फ्रॉम होम कंट्रोलर, तो ये मैसेज यहाँ से नहीं आ रहा है, देखिए ऐसा मैसेज हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये होम कंट्रोलर में लिखा हुआ है। तो सक्सेसफुली हमने, देखिए सबसे पहले होम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका ये रेफरेंस है, ठीक है, एंड यूजिंग द रेफरेंस वी आर कॉलिंग इंडेक्स मेथड ऑफ होम कंट्रोलर, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ जाके हमारा होम कंट्रोलर है ये, ठीक है, वहां पे हमने लिखा हुआ था प्रिंटिंग फ्रॉम होम कंट्रोलर, ये कॉल हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड, है ना। तो हम अपना इंडेक्स डॉट पीएचपी में भी ये करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमारा होम जो कंट्रोलर है उसका ये मेथड को कॉल किया जाए यहाँ पे ना, ठीक है। तो जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो अब इस फाइल का ऐसे भी कोई काम नहीं है। तो अब इसको, ये जो लाइन है, ठीक है, यू हैव टू पुट दिस लाइन, ठीक है, इन इंडेक्स डॉट पीएचपी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को डाल देना होगा ऊपर में जाके, ठीक है।
और ये खाली इंडेक्स में डाल दीजिएगा तो मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए, दूसरा जगह शायद जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो एक बार आपने अगर इसको रिक्वायर कर लिया तो आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड एट अदर प्लेसेस, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिएगा जो फ्रेमवर्क्स भी मैंने देखा हुआ है उसमें हर पेज में इसको नहीं डाला गया है, ठीक है। जो मतलब स्टार्टअप पेज होता है यूजुअली, ठीक है, या जहाँ पे राउटिंग वगैरह होता है वहां पे इस लाइन को डाल दिया गया है, ठीक है। एंड देन बाकी जगह आराम से काम कर जाता है, मतलब एक ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन हो गया कि कहाँ कहाँ कौन सा फाइल हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए दिस फाइल इज इंपॉर्टेंट बूटस्ट्रैप, कि यहाँ पे जितना भी जैसे ऐसा कंट्रोलर बनाइएगा या मॉडल्स बनाइएगा तो उनका डिक्लेरेशन कर देना होगा कि वो सब फाइल कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट रूट तो सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, दिस विल बी सेम। एंड यहाँ पे सिर्फ जोड़ देना है कि मॉडल्स कहाँ मिलेगा मेरा, ठीक है, क्या कहाँ मिलेगा, ठीक है, वो सब चीज, जैसे कंट्रोलर्स आर ऑल इनसाइड कंट्रोलर फोल्डर, ठीक है। मॉडल्स बाद में हमारा मॉडल फोल्डर के अंदर मिलेगा, ठीक है, लाइक दैट है ना। तो दैट हैज टू मेंशन हियर, मतलब जो जो रिसोर्स का आपको जरूरत पड़ेगा बाद में वो रिसोर्स को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा इस तरह से, ठीक है। देन द थिंग्स विल बी डन, देन द थिंग्स विल बी डन, ठीक है। तो चलिए जब ये हो गया यहाँ पे, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इंडेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दोनों को हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक है। और अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं, ये बेकार है, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली इस पेज में हम रहेंगे ही नहीं, इस पेज में हमको रहना ही नहीं है, ठीक है। तो इस पेज में कुछ लिखा ही नहीं, देखिए, ठीक है, HTML वाला कोई बात ही नहीं है इसके अंदर में। तो व्हाट विल हैपन अभी, ठीक है, अगर हम प्रीफिक्स में देते हैं स्लैश, ओनली स्लैश है, ठीक है, मतलब इसका जो डिफॉल्ट है, पहले डिफॉल्ट में ये इंडेक्स में ऑब्वियसली इसको लोड करेगा, और डिफॉल्ट में क्या होगा, आपको यहाँ लेके चला जाएगा, ठीक है, मतलब होम कंट्रोलर का ये मेथड को दिखा देगा। आप अबाउट अस लिखते हैं तो आपको ये कर देगा, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू न्यू कॉन्टेक्ट, जो अभी नहीं है हमारे पास, व्यू वगैरह नहीं बना हुआ है, तो आपको क्या करेगा, ये इको कर देगा फिलहाल, है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। तो ये 3 राउट हमने इस तरह से बनाया हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा राउट होगा वो किसी न किसी कंट्रोलर का कोई ना कोई मेथड को बुला रहा होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई ना कोई मेथड को क्या कर रहा होगा, बुला रहा होगा, Yes, sir. ठीक है। तो थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसको हटाते हैं, ये वाला कोई काम का नहीं है, ये बेकार है अब। तो लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस देन हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो देखिए ये वो स्लैश है, ये वो स्लैश है, मतलब इसमें जब भी जाइएगा तो मतलब हमारा इंडेक्स पहले खुलता था या इंडेक्स में हम जाते थे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अगर वो मैसेज आ गया प्रिंटिंग फ्रॉम होम कंट्रोलर, मतलब मेरा पहला राउट काम कर रहा है, ठीक है, तो एंटर दबाया मैंने, देखिए प्रिंटिंग फ्रॉम होम कंट्रोलर आ गया, इट मींस माय फर्स्ट राउट इज वर्किंग, ठीक है। मेरा पहला वाला जो राउट है वो काम कर रहा है, देखिए, क्योंकि पहला राउट में मतलब जब हम मतलब होम में है, ठीक है, ये स्लैश मतलब होम है, ठीक है। तो जब हम होम में है तो क्या हो रहा है कि मतलब ये होम कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, एंड देन इट इज कॉलिंग द इंडेक्स मेथड, है, ठीक है, उसको कॉल कर ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इंडेक्स मेथड में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इंडेक्स मेथड में कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, और उस प्रोग्राम का रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। एंड अगेन आफ्टर दैट, जैसे मैंने अभी कैसे बताया, वो जो एग्जांपल लिया था मैंने, कि कई बार होता है कि जैसे कोई कोई कंट्री होता है वो लोग, या जैसे इवन दैट वो जो लड़का था थॉमस सॉरेजन, ठीक है, उसने जब अपना ये दिया था, स्पीच दिया था टेड पे, है ना, बहुत पहले। तो स्पीच में थॉमस ने बोला था कि मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में फ्री में बांटा जाएगा, बट बाहर के डिस्ट्रिक्ट में उसका पैसा लगेगा, देखिए, ठीक है। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि ट्रैफिक उसके डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है या क्या कहाँ से आ रहा है बोल के, ठीक है, या मतलब वो फ्री और नॉट फ्री वो कैसे करके पता करेगा, ठीक है। तो मतलब हमको जाना तो है इंडेक्स में, हमको जाना तो है इंडेक्स में, बट बिफोर दैट वी कैन डू सम वेरिफिकेशन, है ना, कुछ चेक कर सकते हैं हम लोग बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड का चेक तो हमेशा इसमें हो सकता है ना, ये जो हमने बनाया है अभी, ठीक है, ये जो हमारा होम कंट्रोलर का इंडेक्स है, तो यहाँ पे पहले हम कुछ प्रोग्राम लिख सकते हैं जिससे कि वो बैकग्राउंड का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम या तो हेडर डाल सकते हैं, ठीक है, या हम वो जो रिक्वायर का हमारा है वो डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उस पेज को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली हेडर डाल के, और वो जो पेज है हमारा जिसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, अगर मतलब ये जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया है, सही है क्राइटेरिया, तो उस पेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे सिंपली, है ना, ठीक है। तो बट बिफोर दैट मतलब कुछ इफ एल्स कुछ फॉर लूप, ठीक है, अगर यूज करना है तो वी कैन यूज दैट, ठीक है। तो वो एडवांटेज हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, दैट एडवांटेज वी आर गेटिंग, है ना। और यूजुअली ऐसा प्रोग्राम को मिडलवेयर भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे वो मिडलवेयर डिस्कस करने के पीछे मेरा वही कारण था कि मिडलवेयर्स आर एक्चुअली दोज प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम नहीं होता है, बट आप मेन प्रोग्राम को मतलब लॉन्च करने से पहले कुछ वेलिडेशंस करना चाहते हैं, कुछ प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, ठीक है, दोज कैन बी डन इन मिडलवेयर, रिमेंबर, ठीक है। जैसे सी में प्री प्रोसेसर काम करता है, ठीक है, तो कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर आता है पिक्चर में, ठीक है, और कंपाइलर के लिए प्रोग्राम को तैयार करके देता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग वी कैन हैव सम प्रोग्राम्स हियर व्हिच आर नोन एज मिडलवेयर्स, ठीक है। और ये मिडलवेयर्स क्या करेगा, कुछ प्री प्रोसेसिंग करके देगा आपके लिए, ठीक है, सम प्री प्रोसेसिंग इट विल डू एंड विल गिव यू, ठीक है। उसी तरह से बाकी का राउट्स भी हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे अबाउट अस लिखे, एबीओटी अबाउट अस, दिस इज आवर सेकंड राउट, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिंपली हमको अबाउट अस वाला पेज ला के दे देगा, देखिए, ठीक है। तो अबाउट अस कैसे लिखा है हमको वो चेक करना पड़ेगा वहाँ पे, हाउ वी हैव रिटन इट, ठीक है।
तो अबाउट अस में हमने ये डैश नहीं दिया है, तो मैं डैश दे देता हूँ, ये मैं पैटर्न यूज करूंगा, ठीक है। आई यूज दिस डैश पैटर्न, आजकल मुझे ठीक लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, तो अभी क्या हुआ, अबाउट अस का पेज आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो बिकॉज हमने यहाँ पे किसी कंट्रोलर कॉल नहीं किया था, हमने डायरेक्टली बोला था कि जाइए आप व्यू में से ये व्यू को उठा के लेके आ जाइए बोल के, ठीक है ना, जस्ट ब्रिंग दिस व्यू, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, एंड देन ये वाला में हमने एक मैसेज दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला में हमने मैसेज दिया है। तो सेम टाइप का पैटर्न मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, ये जब लारावेल सब का राउट्स भी देखेंगे हम लोग, तो वहां पे भी आप सेम चीज कर सकते हैं, या तो आप एक कंट्रोलर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और यू कैन सिंपली कॉल अ व्यू, ठीक है, या आप वहीं पे चाहने से कोई मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने किया हुआ है, ठीक है। बट उनके केस में क्या है कि वो राउट का सिलेक्शन कैसे होता है वो हमको नहीं पता अभी, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग स्विच केस, ठीक है। तो काम कैसे कर रहा है वो अभी तक हमने नहीं देखा है, बिकॉज मतलब वहां तक पहुंचने के लिए उनके पास में और भी फाइल्स है, या उन्होंने बहुत सारा क्लासेस वगैरह बनाया हुआ है, क्लासेस में चीजें इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है ना, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो कल को हो सकता है कि हम लोग अपना ये राउटिंग भी अपग्रेड करेंगे उस तरह से, ठीक है। बट राइट नाउ लेट अस कीप इट सिंपल, बिकॉज देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें एक बार में आ जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत भी होगा समझने में, है ना। काम तो कर रहा है अभी उस तरह से, ठीक है, तो है ना। तो अभी अगर ये हम न्यू कॉन्टेक्ट में जाते हैं, ठीक है, अगर न्यू कॉन्टेक्ट में जाते हैं तो देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, जो मैसेज हमने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। एंड अगर इसके अलावा कोई और नाम आता है, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास में, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, व्यू कांटेक्ट करके कोई हमारे पास में वहां पे राउट नहीं है, CONTACT, ठीक है, इस तरह से कोई भी राउट नहीं, तो अगर, ठीक है, जो ये दिए गए 3 राउट्स में से, ठीक है, दिए गए 3 राउट्स में से अगर कोई दूसरा राउट नहीं होगा, ठीक है, कोई राउट नहीं है, तो क्या होगा, डिफॉल्ट काम करेगा। और डिफॉल्ट क्या करेगा, हमने व्यू के अंदर में एक पेज बना के रखा हुआ है 404 नाम का, उसी को डिस्प्ले करा देगा हमेशा, ठीक है, उसी को हमेशा क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा। तो ये देखिए, ठीक है, 404 पेज नॉट फाउंड करके, ठीक है, इसको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल ये कर रहा है ना, ठीक है, ये फला फाइल ये कर रहा है। तो अभी हम राउटिंग में इतना ही करेंगे, मतलब इसी टाइप से जो भी राउट्स बनाना होगा हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, कुछ पेजेस बनाते हैं, इसको काम लायक बनाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ कंट्रोलर वर्क्स, ठीक है, लेट्स सी हाउ मॉडल वर्क्स, ठीक है। तो वो सब काम करवाते हैं पहले इससे, है ना, ठीक है। अब अभी अभी तो हम लोग मतलब मेन फोकस करते हैं मॉडल एंड कंट्रोलर के ऊपर में एंड व्यू के ऊपर में, ठीक है। लेटर ऑन जैसे मैं ऐसा चीजें भी डिस्कस करूँ, इनफैक्ट लारावेल में आने के बाद में, कि आपको लारावेल जैसा फ्रेमवर्क जब यूज करते हैं तो आपको अगर ये एसक्यूएल नहीं भी आता है ना, तो भी आप डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो, उतना फीचर्स है वहां पे एक्चुअली में ना, ठीक है। मतलब दे हैव गॉट सम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है, जहां पे अगर आप अपना डेटाबेस में क्या चाहिए ना, किस किस नाम का कॉलम चाहिए, अगर आप खाली वो बता देते हैं और आपको एसक्यूएल नहीं आता है, फिर भी इजीली आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा वो। इजीली आपका डेटाबेस क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब सच काइंड ऑफ फीचर्स दे हैव गिवन हियर। जैसे ORMs हमारा है ना, ठीक है, तो ORM का काम वही होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर एक्चुअली, ठीक है। तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स आप रिलेशनल टेबल्स के साथ में काम कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली रिलेशनल टेबल में काम करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स यू कैन डू इट, ठीक है। तो ऐसा ऐसा फीचर्स भी है, तो वील ऑल्सो डू दैट, ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे वो सब करने का, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये मोटिवेशन मिल जाएगा, ये आपको मतलब समझ में आ जाएगी कि जैसा बड़ी कंपनी ने किया वो काम हम भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है। अब उतना टाइम हमारे पास है कि नहीं है वो देखना होगा, ठीक है, बट इट रिक्वायर्स टाइम है, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए, तो हमने कभी सोचा नहीं था ना कि हम लोग भी इस तरह का कुछ फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, हम अपना स्क्रैच से फ्रेमवर्क बनाएंगे, बट वी आर डूइंग इट टुडे, ठीक है। और हमको समझ भी आ रहा है, ठीक है, हम कंपेयर भी कर रहे हैं अपना वाला दूसरा से, ठीक है। एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग कि वो लोग मेच्योर्ड फ्रेमवर्क है, हमारा मेच्योर्ड फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन द टू, है ना। बट अगर इस पे काम करते रहिएगा तो अ डे में कम, ठीक है, व्हेन योर फ्रेमवर्क विल आल्सो बी अ मेच्योर्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, आ सकता है। तो जैसे अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक दूसरा एक नया PHP बेस्ड फ्रेमवर्क बनाने के और जा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो यस। ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक आज डिस्कशन रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो कल से क्या करेंगे, इस पे हम लोग ये प्रॉपरली काम करना चालू कर देंगे, मतलब एज अ प्रॉपर वेब एप्लीकेशन इसको बनाना चालू कर देंगे, मतलब वो मॉडल व्यू कंट्रोलर पहले वो 3 पे, राउटिंग अभी इतना ही, ठीक है, राउटिंग अभी इतना ही। अब जब हमको कोई राउट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक केस यहाँ पे जोड़ देंगे, एक नया केस, है ना, ठीक है, दैट विल ऐड, ठीक है। और उसके बाद में अगर फ्यूचर में और इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ये इसको राउटिंग टेबल ही बुला सकते हैं हम लोग एक तरह से। तो ये राउटिंग टेबल को हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे यूजिंग क्लासेस, ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग, जैसे हमने लारावेल में देखा, जैसे हमने डॉटनेट में देखा, ठीक है। तो दे आर यूजिंग क्लासेस एंड दे आर यूजिंग सम क्लोजर्स या एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, है ना, ठीक है। तो हम भी कोशिश करेंगे उस तरह कुछ करने का, ठीक है, विल सी दैट, ठीक है, कि उसका बेनिफिट देखेंगे हम लोग, क्योंकि स्विच केस में मतलब ये बहुत बेसिक राउटिंग है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मतलब उस तरह का कुछ मिले हमको, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम देखेंगे एडवांटेज क्या है उसका, एंड देन विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है।
तो ठीक है, ये तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, सॉरी शाम को। सर वो कह रहे कि शाम वाला अगर टाइमिंग आज के लिए सर शाम में या फिर दोपहर कर देते सर। दोपहर में, तो अभी तो निकलना है हमको, ठीक है, तो आते आते टाइम लग जाए, मतलब आने का टाइम ही श्योर नहीं रहता है, ठीक है, कितना बजे तक पहुंचता हूँ घर में, फिर 3 बजे से लगातार फिर क्लास हो जाता है। तो शाम में कितना बजे जाना है आपको? सर 8 सर, मतलब जाना तो है लेकिन सर वही है कि हाँ मतलब शाम में ही जाना है सर। फिर अच्छा 7 बजे सर डॉक्टर के अच्छा पास ही जाना है सर। अच्छा अच्छा फिर आने में सर फिर 8:30 हो जाता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं, मतलब अगर ये तो सर 9 PM में कर देते हैं सर। 9 PM, अच्छा देख 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 लेते हैं, ठीक है, असल में लेट भी बहुत हो जाता है ना उस टाइम में, तो ठीक है, अच्छा सर देख लेते हैं। हम्म। आ जाएगा तो सर फिर कर लेंगे क्लास, नहीं तो अच्छा फिर अगर पॉसिबल हो तो 9 PM में कर देते हैं सर। अच्छा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, होता है तो मैं बता देता हूँ। और ऐसे मतलब अगर 6 बजे या 5 बजे होने से, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोई होगा ऐसा बैच जिसको मैं अगर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो देख लेते हैं, वो लोग 8 बजे बोल देंगे और फिर आपको उस टाइम में डाल देंगे, ठीक है, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा ऐसे 4 बजे 5 बजे के आसपास में, ठीक है। हाँ सर, ठीक रहेगा मेरे लिए सर। अच्छा, ठीक ठीक है मृत्युंजय, फिर मैं बता दूंगा। यस सर। बाय सर। बाय बाय। वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक है, ठीक। यस सर।